दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीएस सेंटर में। ये आपका ज्योग्राफी मेजर 7 का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि झारखंड में सिंचाई के प्रकार एवं वितरण का वर्णन कीजिए। झारखंड में सिंचाई के कौन कौन से प्रकार हैं, उसका वितरण कैसा है, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए बिना देर के समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड और 15 नंबर में पूछा जाता है बार बार। तो चलिए बिना देर के समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। कहा जा रहा है कि झारखंड एक पठारी राज्य है। झारखंड कैसा, तो एक पठारी राज्य है जहाँ कृषि मुख्यतः मानसूनी वर्षा पर निर्भर करती है। और यहाँ पर कृषि जो है मुख्यतः मानसूनी वर्षा पर ही निर्भर करती है। और हम लोग देख क्या रहे हैं, तो झारखंड में सिंचाई के प्रकार और वितरण को देख रहे हैं। ठीक है, आगे इसमें कहा जा रहा है कि अनियमित वर्षा, ऊंची नीची भूमि, कठोर चट्टानी संरचना और नदियों के असमान प्रवाह के कारण यहाँ सिंचाई का विकास सीमित रहा है। यहाँ पर जो है सिंचाई का जो विकास है वो सीमित रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अनियमित वर्षा होती है और यहाँ पर जितनी भी नदियाँ पाई जाती है वो वर्षा पर ही निर्भर करती है। यहाँ पर कोई भी बर्फ से कह सकते हैं जो हिमालय है वहाँ से नदी नहीं निकलता, जिसके कारण यहाँ पर जो नदियाँ हैं वो मानसूनी होता है, जो मौसमी नदियाँ होती हैं। आगे कहा जा रहा है कि जो ऊंची नीची भूमि है, कठोर चट्टान है, यहाँ पर नदियों का असमान प्रवाह है, जिसके कारण सिंचाई का जो विकास है बहुत ही सीमित रहा है। राज्य में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार की सिंचाई प्रणालियाँ विकसित की गई है। फिर भी राज्य में जो कृषि उत्पादन उसको बढ़ाने के लिए कई प्रकार की सिंचाई प्रणालियों को विकसित किया गया है, जिनका वितरण क्षेत्रीय भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार भिन्न भिन्न है और जिनका वितरण जो है वो क्षेत्रीय भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग है। ठीक है, जिस तरह का जहाँ पर क्षेत्र है उस तरह से वहाँ पर सिंचाई के अलग अलग प्रकार देखने को मिलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं झारखंड में सिंचाई के प्रकारों को। झारखंड में सिंचाई के क्या क्या प्रकार हैं उसको हम लोग यहाँ पर समझेंगे। बहुत ज़्यादा यहाँ पर सिंचाई के प्रकार नहीं है। अगर इतना होता तो यहाँ पर जो कृषि है वो इतना बाधित क्यों होता, जो कृषि क्षेत्र इतना कम क्यों होता, जो कृषि उपज है वो इतना कम क्यों होता। यहाँ पर सिंचाई का भी बहुत ज़्यादा अभाव है। ठीक है, फिर भी जो कुछ काम किए गए वो है नहर सिंचाई। जो सिंचाई का प्रकार है वो है नहर सिंचाई। समझते हैं हम लोग इस चीज़ को। कहा जा रहा है कि झारखंड में नहर सिंचाई का विकास सीमित है। झारखंड में नहर सिंचाई का जो विकास है वो सीमित है क्योंकि नदियाँ अधिकतर वर्षा आधारित है। जो यहाँ की नदियाँ हैं झारखंड की सभी नदियाँ, हम किसी एक नदी का बात नहीं कर रहे, जो सभी नदियाँ वो वर्षा आधारित हैं। फिर भी दामोदर नदी प्रणाली के अंतर्गत कुछ नहरें विकसित की गई हैं। जो दामोदर नदी क्योंकि एक बड़ा नदी है, जिसके कारण यहाँ पर इसके जो दामोदर नदी प्रणाली इसके अंतर्गत कुछ नहरें विकसित की गई, कुछ नहरों को निकाला गया, जिससे सिंचाई की सुविधा आसान थोड़ी सी हुई है। मुख्य रूप से यह प्रणाली हजारीबाग, धनबाद, बोकारो और गिरिडीह जिलों में पाई जाती है। आपके पास अब जिन भी जिलों में आप देखते होंगे जो भी नहर आपके पास निकाले गए, जो भी नहर आप विकसित किए गए आपके आपके जिलों में, कितना ही काम करता है वो आप देखते होंगे, सारा भरा गया है। ठीक है, उसमें माटी भरा गया है, मतलब वो सिर्फ फालतू बस पैसा उसमें बर्बाद हुआ है। इसलिए कहा जा रहा है कि मुख्य रूप से यह प्रणाली हजारीबाग, धनबाद, बोकारो और गिरिडीह जिलों में पाई जाती है। दामोदर घाटी निगम डीवीसी द्वारा नियंत्रित नहरों से खरीफ फसलों को सिंचाई सुविधा मिलती है। जो दामोदर घाटी निगम है डीवीसी द्वारा नियंत्रित नहरों से खरीफ फसलों में जो गर्मी के दिनों में सिंचाई है उसकी सुविधा मिल पाती है। ठीक है, तो नहर सिंचाई क्या है, तो सिंचाई का एक प्रमुख है झारखंड का। आगे देख लेते हैं दूसरा जो है कुआं एवं नलकूप सिंचाई। जो प्रकार है दोस्तों झारखंड में सिंचाई के लिए वो कुआं एवं नलकूप सिंचाई, कुआं एवं नलकूप सिंचाई। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है कि यह झारखंड की सबसे महत्वपूर्ण सिंचाई प्रणाली है। यह झारखंड की सबसे महत्वपूर्ण सिंचाई प्रणाली है। ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे किसान कुओं और नलकूपों पर निर्भर करते हैं। जो छोटे किसान जैसे हमारे और आपके जैसे लोग, जो बहुत ही छोटे किसान जो ग्रामीण इलाके में सिर्फ किसानी करते हैं, मतलब वर्षा के दिनों में धान चावल उगाते हैं। ठीक है, अभी के दिन में क्या करेंगे, तो आलू लगाएंगे। आलू तो अभी कोड़ा गया, तो आलू उस टाइम में लगाए थे। अभी क्या है, तो प्याज लगाएंगे, थोड़े से ज़मीन में। तो ये जो छोटे छोटे ग्रामीण क्षेत्र में किसान हैं वो लोग कुआं और नलकूप से सिंचाई कर लेते हैं। ठीक है, इसी के बारे में कहा जा रहा है कि यह झारखंड की सबसे महत्वपूर्ण सिंचाई प्रणाली है। ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे किसान कुओं और नलकूपों पर निर्भर हैं। यह प्रणाली रांची, पलामू, गढ़वा, चतरा और लातेहार जिलों में अधिक विकसित है। और ये जो प्रणाली है वो रांची जिलों में, पलामू जिलों में, गढ़वा, चतरा और लातेहार जिलों में अधिक विकसित हुआ है। हालांकि कठोर चट्टानी भूमि के कारण गहरे नलकूपों का विकास कई क्षेत्रों में कठिन है, क्योंकि ये चट्टानी भूमि, झारखंड का जो भूमि वो बहुत ही चट्टानी कठोर है, जिसके कारण नलकूपों को लगाना भी बहुत यहाँ पर कठिन बात है। अगर बोरिंग, नलकूप का मतलब क्या है, जो बोरिंग करते हैं, तो बोरिंग चापाकल लगाना भी तो बहुत कठिन बात है। तो ये भी एक समस्या रहा है और ये एक प्रकार है हमारा झारखंड में सिंचाई का। तीसरा जो प्रकार है सिंचाई का वो है तालाब एवं जलाशय सिंचाई। तालाब एवं जलाशय सिंचाई कहा जा रहा है कि झारखंड में यह एक पारंपरिक एवं प्रमुख सिंचाई साधन है। जो तालाब और जलाशय सिंचाई है वो एक झारखंड का पारंपरिक और प्रमुख सिंचाई साधन है। वर्षा जल को संग्रहित कर तालाबों और छोटे जलाशयों के माध्यम से सिंचाई की जाती है। जो भी वर्षा जल होता है, जिस टाइम वर्षा होती है उसको तालाबों में संचित कर लिया जाता है या फिर संग्रहित कर लिया जाता है छोटे जलाशयों में, और उसके माध्यम से सिंचाई की जाती है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि यह प्रणाली संथाल परगना क्षेत्र जैसे कि दुमका, देवघर, पाकुड़ तथा छोटा नागपुर पठार के ग्रामीण भागों में व्यापक रूप से प्रचलित है। और ये जो तालाब और जलाशय सिंचाई है वो कहाँ कहाँ पर देखा जाता है, तो दुमका क्षेत्रों में, देवघर क्षेत्रों में, पाकुड़ क्षेत्रों में। और जो छोटा नागपुर के ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर इसको व्यापक रूप से
प्रचलित देखा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं जो सिंचाई का प्रकार है वह है आहर पईन प्रणाली। आहर पईन प्रणाली ये सबसे पुराना सिंचाई का प्रकार है झारखंड में, ठीक है। कहा जा रहा है कि यह झारखंड की पारंपरिक सिंचाई व्यवस्था है। जो पारंपरिक सिंचाई व्यवस्था है, जो पारंपरिक मतलब ये क्वेश्चन हम पहले भी 1 नंबर वाले क्वेश्चन में करवा चुके हैं। आहर पईन प्रणाली, जिसमें आहर मतलब जल संग्रह स्थल जहाँ पर जल जमा हुआ है, और पईन जल ले जाने वाली नालियाँ का उपयोग किया जाता है, इसी को आहर पईन प्रणाली कहा जाता है, ठीक है। एक जल का जलाशय होता है जहाँ पर जल स्टोर किया गया है, ठीक है। उसके बाद वहाँ पर नली काट करके क्या है तो पानी को ले जाया जाता है, इसी को आहर पईन प्रणाली कहा जाता है। ये क्या है तो पारंपरिक सिंचाई व्यवस्था है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि यह प्रणाली विशेष रूप से पलामू, गढ़वा और चतरा जिलों में प्रचलित है। और ये जो प्रणाली आहर पईन प्रणाली वो विशेष रूप से पलामू जिला में, गढ़वा और चतरा जिलों में प्रचलित देखा जाता है और वर्षा जल संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और ये जो आहर पईन प्रणाली है वो वर्षा जल संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि जब वर्षा होती है तो पहले इसको स्टोर कर लिया जाता है, उसके बाद नली काट के उसको फिर पानी को ले जाया जाता है। पांचों जो इसमें प्रकार देखेंगे हम लोग वो है लिफ्ट सिंचाई। लिफ्ट सिंचाई मतलब जो टुलू पंप से लिया जाता है, ठीक है, जो मोटर पंप से वहाँ पर पानी को ले जाया जाता है, उसी को बोलते हैं लिफ्ट सिंचाई। कहा जा रहा है कि नदियों और जलाशयों से पानी को ऊंचाई पर स्थित खेतों तक पंप के माध्यम से पहुँचाया जाता है, इसको बोलते हैं लिफ्ट सिंचाई। लिफ्ट सिंचाई जो झारखंड का एक प्रमुख सिंचाई का प्रकार है। यह प्रणाली सीमित स्तर पर दामोदर, स्वर्णरेखा और कोयल नदी घाटियों में विकसित हुई है। और ये जो प्रणाली है वो सीमित स्तर पर दामोदर नदी घाटी में, स्वर्णरेखा नदी में और कोयल नदी में, इन सब घाटियों में विकसित हुआ है, ठीक है। तो लिफ्ट सिंचाई भी एक प्रकार है झारखंड में सिंचाई के लिए। छठा जो देखेंगे हम लोग है प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं। जो सिंचाई के परियोजनाएं लाए गए, जैसे कि दामोदर घाटी परियोजना लाया गया, ठीक है, मयूराक्षी परियोजना लाया गया, तो ये सब कुछ परियोजनाएं लाई गई जिसके कारण झारखंड में सिंचाई कुछ हो पाता है। कहा जा रहा है कि झारखंड में कई लघु एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाएं विकसित की गई हैं, जिनमें प्रमुख हैं मयूराक्षी परियोजना। प्रमुख क्या है तो मयूराक्षी परियोजना है जो संथाल परगना क्षेत्र में सिंचाई का एक साधन बना है। उसी तरह से देखेंगे जो दामोदर घाटी परियोजना है, डीवीसी इसको बोलते हैं, इससे भी सिंचाई हो पा रहा है, ठीक है। जो स्वर्णरेखा परियोजना है इससे भी सिंचाई का कुछ काम किया जा रहा है। जो कोयल कारो परियोजना है, आंशिक विकास इसका भी देखा जा सकता है। तो इस तरह से कुछ परियोजनाएं भी लाई गई है जिसके कारण झारखंड में सिंचाई का सुविधा हो पा रहा है। इन परियोजनाओं से सीमित क्षेत्र को ही सिंचाई सुविधा मिल पाती है, फिर भी क्षेत्रीय कृषि विकास में इनका योगदान महत्वपूर्ण है। हालांकि ये जो परियोजनाएं लाई गई इसमें कुछ सीमित क्षेत्रों तक ही सिंचाई किया जा सकता है, फिर भी अगर कम से कम कुछ तो हो रहा है तो इसीलिए कहा जा रहा है कि क्षेत्रीय कृषि विकास में इनका योगदान महत्वपूर्ण रहा है। तो यहाँ तक हमने जो भी झारखंड में सिंचाई के प्रकार उसको समझ लिया। आगे हम लोग देख लेते हैं झारखंड में सिंचाई का वितरण। झारखंड में सिंचाई का वितरण को हम लोग समझ लेते हैं। कहा जा रहा है कि झारखंड में सिंचाई का वितरण अत्यंत असमान है। जो सिंचाई का वितरण झारखंड में बहुत ही असमान है, मतलब अलग अलग पाया जाता है। दक्षिणी और मध्य झारखंड में सिंचाई सुविधाएं अपेक्षाकृत बेहतर है। जो दक्षिणी और मध्य झारखंड वाला क्षेत्र है वहाँ पर सिंचाई सुविधा जो अन्य क्षेत्र है उससे बेहतर है। संथाल परगना और उत्तरी पठारी क्षेत्रों में सिंचाई का विकास अत्यंत सीमित है। और ये जो संथाल परगना वाला क्षेत्र है, जो उत्तरी पठारी वाला क्षेत्र है, वहाँ पर सिंचाई का जो विकास है बहुत ही सीमित है, ना के बराबर। आगे इसमें कहा जा रहा है कि राज्य के कुल कृषि क्षेत्र का केवल लगभग 10 से 12% भाग ही सिंचित है। मतलब अगर कह सकते हैं अगर यहाँ पर 40% कृषि का क्षेत्र है तो उसमें से सिर्फ 10 से 12% ही भाग जो है वो सिंचित है, जबकि शेष क्षेत्र वर्षा पर निर्भर करता है। जबकि जो बाकी क्षेत्र है वो वर्षा पर निर्भर करता है। जब वर्षा का टाइम आता है तभी यहाँ पर फसल उगाया जाता है। इस असमान वितरण का प्रमुख कारण भौगोलिक विषमता, सीमित जल संसाधन, तकनीकी अभाव और आर्थिक पिछड़ापन है। और ये सारे कारण हैं इस असमान वितरण के, ठीक है। भौगोलिक विषमता हो सकता है, सीमित जल संसाधन हो सकता है और तकनीकी अभाव और आर्थिक पिछड़ापन, ये सब क्या है तो सिंचाई के जो वितरण है उसका प्रमुख कारण है। आगे दोस्तों एक छोटा सा हम लोग निष्कर्ष को देख लेते हैं। निष्कर्ष में कहा जा रहा है कि झारखंड में सिंचाई की स्थिति संतोषजनक नहीं कही जा सकती। झारखंड में जो सिंचाई की स्थिति वो संतोषजनक नहीं मानी जा सकती। यद्यपि कुएं, तालाब और पारंपरिक आहर पईन प्रणाली महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, फिर भी आधुनिक सिंचाई साधनों का अभाव कृषि विकास में बाधा उत्पन्न करता है। जो कृषि विकास है उसमें बाधा उत्पन्न करता है सिंचाई का ना होना। यदि जल संरक्षण, लघु सिंचाई योजनाएं और आधुनिक तकनीकों का बढ़ावा दिया जाए तो राज्य की कृषि उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि संभव है। क्या कहा जा रहा है कि यदि सिंचाई परियोजनाओं में आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा दिया जाए तो जो राज्य की कृषि उत्पादकता है उसमें उल्लेखनीय वृद्धि देखा जा सकता है, उसमें कुछ वृद्धि हो सकता है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बिल्कुल आसान भाषा में सब कुछ लिखा हुआ था। चैनल पर नए हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक कर दे और अपने दोस्तों में इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। हाइप आप लोग वीडियो को जरूर करें, हाइप करना ना भूलें, ठीक है। तो हाइप भी जरूर करें वीडियो को। मिलते दोस्तों किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।